गुड इवनिंग हिमाचल। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 की ड्यूटी दे रहे चिकित्सकों के संबंध में जारी की गई नई गाइडलाइन के विरोध में चिकित्सकों के साथ नर्सिंग एसोसिएशन भी उतर आई है। नई गाइडलाइन में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ का क्वारंटाइन समय कम करने को कहा गया है, जिसका चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में कोविड-19 अस्पताल नेरचौक मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय मिन्हास, महासचिव विशाल जम्वाल, उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर और नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुणा लूथरा और प्रदेश प्रेस सचिव सीता सूद ने एटीएम मंडी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर आदेश वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपने आदेश वापस नहीं लिए तो जल्द ही आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो पहले की गाइडलाइन थी कि जो आइसोलेशन में ड्यूटी दे रहे हैं वो 14 दिन के बाद जो है वो क्वारंटाइन में चले जाएं, वो ऐसे की ऐसे ही स्थिति बनी रहे, ताकि जो है हमारे जो परिवार हैं, क्योंकि हम किसी परिवार का हिस्सा हैं, हम किसी समुदाय का हिस्सा है, हम गलियों में रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं, तो जो हमारे लोग हैं वो हम लोग अस्पताल से बीमारी अगर गलती से मेरे को हो गई है तो मैं उसको अपने गांव में ना ले जाऊं या अपने परिवार वालों को ना दे दूं। तो यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जीता जाता एक उदाहरण है टांडा का, जहां पे एक डॉक्टर साहब जिनको ड्यूटी करने के बाद क्वारंटाइन में रखा था और जब 10वें दिन उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आ गया। अगर वही डॉक्टर साहब अगर हॉस्टल चले गए होते या अपने परिवार के साथ चले गए होते तो आप सोच सकते कि उस डॉक्टर साहब ने और कितने लोगों को जो है वो इन्फेक्शन दे देनी थी, और अभी तक जो अभी तक डॉक्टर या और कितनी नर्सिस या और कितने जो लोग उन्होंने देखने थे उनको जो है गलती से इन्फेक्शन दे सकते थे। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर मैंने वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं हाई रिस्क और लो रिस्क में हूँ, जैसे N95 आप लोग सुनते रहते हैं कि N95 मास्क। N95 मास्क का मतलब क्या होता है कि N95 का मतलब ये है कि जो मास्क आपने पहना हुआ है वो 95% ही आपको बचा सकता है, 5% चांसेस ये हैं कि आपको फिर भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो आप कैसे बताएंगे कि मैं 95% में हूँ कि 5% में हूँ? वो तभी बता सकते हैं कि आप मेरे को 14 दिन के लिए लॉक कर दें और 10 दिन के बाद मेरा टेस्ट किया जाए, तो उससे मेरे को पता लग जाएगा कि मैं नहीं हूँ, तब जाके जो है मैं परिवार या अपनी कम्युनिटी में जा सकता हूँ। थैंक यू। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से शनिवार सुबह 10 बजे पठानकोट चक्की बैंक ट्रेन से 35 यात्री पहुंचे हैं। केरल से आई इस ट्रेन में कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और शिमला सहित विभिन्न जिलों के यात्री पहुंचे। अब इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। तो कहां से जा रहे हैं आप और कहां से आ रहे हैं आप? मैं केरल से आ रही हूँ, मैं अभी सोलन जा रही हूँ। आप सोलन जाएंगे अभी? तो रास्ते में सफ़र आपका कैसा रहा? अच्छा रहा। तो आप वहाँ पे सर्विस करते हो? नहीं, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करी थी, जस्ट अभी कंप्लीट की मैंने अपनी। तो फिर कैसे रहा? तो वहाँ पे आपका सफ़र वहाँ पे रहा, कैसे रहा? वहाँ पे केरल में काफ़ी अच्छी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा था। अभी यहाँ पे तो क्या आपकी सुविधा क्या, यहाँ पे रास्ते में खाना खुना मिला आपको सब कुछ? हाँ, अभी आप अपने घर जा रहे हो, सोलन जा रहे हो? हाँ जी। धन्यवाद। लोग आए हैं और कहाँ से जाएंगे? इसमें 35 लोग आए हैं। ये ट्रेन केरला से आई है, ये गोवा महाराष्ट्र वगैरह से होती हुई है, पंजाब से भी होती हुई है। जैसे 35 लोग आए हैं। तो अभी कहाँ रखेंगे आप सारे? इसमें 11 लोग कांगड़ा के हैं, एक चंबा से है, कुछ हमीरपुर से हैं, शिमला से हैं। जो कांगड़ा वाले हैं वो मोटनी में रखे जाएंगे, जो हमारा बफर क्वारंटीन है उसमें रखे जाएंगे। बाकी जो अपने अपने जिलों में जो है वहाँ की जो क्वारंटीन है वहाँ रखे जाएंगे। धन्यवाद। सरकाघाट में एक और कोरोना का मामला सामने आने से क्षेत्र के लोग सहम गए हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि ग्राम पंचायत झंझैल के भागीरथ 17 मई को अपने भाई सहित महाराष्ट्र पूना से ट्रेन से ऊना पहुंचे। वहां से बस द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन भावला आए और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें राजकीय कॉलेज बलद्वारा में क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। इसके बाद 21 मई को उनकी तबीयत बिगड़ी और नेरचौक में उनका सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उधर प्रशासन ने बलद्वारा कॉलेज को सील कर दिया है। हमीरपुर से करीब 6 किलोमीटर दूर तरोपका के पास दो वाहनों की जोरदार टक्कर से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर कार और ट्राले के बीच हुई। हादसे में कार चालक विक्की के अलावा 2 सवार अजीत व अंजू देवी घायल हुए हैं। तीनों का उपचार हमीरपुर अस्पताल में चल रहा है।
कुल्लू की ऊंची घाटी व निचले इलाकों में दोपहर बाद आए तेज तूफान ने बागवानों की नींद उड़ा दी है। ढालपुर में भी तेज तूफान ने व्यापारियों व लोगों के होश उड़ा दिए। तूफान करीब 20 मिनट तक चलता रहा और इस दौरान शहर में कई पेड़ों की टहनियां भी टूट गईं। तेज हवा के चलते कई दुकानों के बोर्ड भी हवा में उड़ गए। गनीमत ये रही कि इस कारण किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, वहीं बागवानों को भी इससे काफी नुकसान हुआ है। तेज हवा के चलते फलदार पेड़ों की टहनियां भी टूट गयी, जिस कारण पलम, खुमानी व नाशपाती की फसल जमीन पर आ गिरी। तूफान के कारण जिला कुल्लू की गड़सा, मणिकर्ण व बंजार घाटी में भी बागवानों को खासा नुकसान हुआ है और सेब की फसल पर असर पड़ा है। डरोह व थुरल के विद्युत उपभोक्ता 2 दिन से अघोषित बिजली कट से परेशान हैं। भीषण गर्मी में कई गांवों के लोगों को दिन के समय बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। सुबह 9 से 4 बजे तक बिजली गुल हो जा रही है। विद्युत उपमंडल डरोह के सहायक अभियंता अमित पटियाल ने बताया कि 33 केवी सब स्टेशन देहन से लेकर थुरल की लाइनों में गर्मी के कारण फॉल्ट आने से दिक्कत आ रही है। रविवार को विभाग द्वारा शटडाउन किया जा रहा है और इस समस्या का समाधान करवाने के प्रयास किए जाएंगे।